जय हिंद दोस्तों। रेलवे में आपको जिसका इंतजार था वो समय आ गया है, यानी कि रेलवे ने एएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आपके लिए लाई है। यानी कि आपको 4208 सीट कांस्टेबल के लिए और 452 सीट रेलवे एएसआई के लिए लाई है। तो यदि आप 10th पास करके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप रेलवे कांस्टेबल के लिए योग्य हैं और 4208 सीट आपके लिए है। और यदि आप ग्रेजुएट होकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 452 सीट है। यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो कांस्टेबल का भी फॉर्म भर सकते हैं और उसमें आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि रेलवे द्वारा जो वैकेंसी आई है उसके सीट कितने हैं, उसके लिए कैसी परीक्षा होगी, उसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, मतलब उसके लिए हमको दौड़ना कितना है, जंप कितना करना है, किस तरह से हमको उसको रनिंग की तैयारी करना है और हमको उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने पैसे देने होंगे, ये सभी बातों का हम लोग इसमें विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो रेलवे के फॉर्म भरने के लिए आप यदि जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो आपको 500 रुपए फॉर्म के लिए देने होंगे। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 250 रुपए इसका फी देना होगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल है तो उसके लिए आपको 250 रुपए फी देना पड़ेगा। लेकिन ये जितने भी फी है ना, जितने भी आपको फॉर्म चल रहेंगे ये सभी आपको रिफंडेबल है। यदि आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में जाकर बैठ जाते हैं तो आपको ये सारे पैसे आपके अकाउंट में रिफंडेबल हो जाएंगे। अब दूसरी बात है कि यदि आप इसमें किसी भी प्रकार की गलती करते हैं, फॉर्म भरते समय यदि आपको गलती हो जाता है तो उसको करेक्शन करवाने के लिए आपको इसमें 250 रुपया और फी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया फॉर्म के लिए। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म स्टार्ट कब से है। तो फॉर्म जो है ये आपको 15/4/24 से स्टार्ट है और ये इसमें जो है वह आपको चलेगा कब तक, तो ये चलेगा आपको 14/5/24 तक चलेगा। यानी कि कुल 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो आप 14/5 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें जो एज है वह कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल है और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल है। इसमें बात करेंगे फीमेल कैटेगरी के लिए और मेल कैटेगरी के लिए। तो देखिए, पर सबसे पहले हाइट की बात करें तो हाइट जो है वह आपको हाइट जो है वह मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है, जनरल और ओबीसी के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। और यदि आप फीमेल हैं और जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और फीमेल हैं और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग का। तो रनिंग का देखिए, रनिंग भी मुझसे बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है। यदि आप एएसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रनिंग बहुत आसान है। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रनिंग टफ है। तो देखिए इसमें करना क्या है। यदि इसमें 1600 मीटर का रनिंग जो है वह आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको पूरा करना है। 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको पूरा करना है। इसमें सिर्फ पूरा करना, ऐसा नहीं कि इसमें रनिंग के ऊपर कोई उतना प्रेशर नहीं है, बस रनिंग को आपके टाइम के हिसाब से पूरा करना। ऐसा नहीं कि ज्यादा पहले आएंगे तो हमको इसमें लास्ट कटअप में फायदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल के लिए और मेल के लिए है ना। मेल के लिए, मेल किसी भी कैटेगरी के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको पूरा करना है। लेकिन वही यदि हम इसमें एसआई की बात करें तो एसआई की बात करते हैं तो इसको हमको 6 मिनट 30 सेकेंड है ना, 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल कैटेगरी को पूरा करना पड़ेगा। 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल कैटेगरी को 1600 मीटर का रनिंग पूरा करना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं फीमेल का, फीमेल कांस्टेबल को दिया गया है 3 मिनट 40 सेकेंड है ना, 3 मिनट 40 सेकेंड दिया गया है। यदि हम बात करते हैं फीमेल एसआई का, तो फीमेल एसआई का जो टाइम दिया गया है वह सेम है 800 मीटर। दूरी तो सेम है 800 मीटर, लेकिन टाइम आपको बढ़ा दिया गया है और टाइम को कर दिया गया है 4 मिनट, जो कि बहुत ही आसान है। यदि आप इसको
थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। तो रनिंग का तो कोई टेंशन है नहीं, एसआई का टेंशन किसका है? टेंशन है कांस्टेबल का। यदि आप कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें रनिंग अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1600 मीटर रनिंग के लिए आर्मी में भी टाइम होता है 5 मिनट 45 सेकेंड। और यदि आप एक रेलवे कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 1600 मीटर के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड ही दिया गया है। यानी कि ये जो आपका रनिंग है वह सेम टू सेम आर्मी के टाइम टेबल से मैच करता है। तो आपको आर्मी के हिसाब से इसमें रनिंग करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया रनिंग की बात। अब हम करते हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप और इन सारी डिटेल के बारे में। तो देखिए, यदि आप लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप एसआई के लिए लॉन्ग जंप जो है वह 12 फीट है। किसी भी पुरुष के लिए 12 फीट है, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वह एससी एसटी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो। लेकिन यदि यही फीमेल के लिए क्या है? तो फीमेल के लिए है इसमें आपको 9 फीट, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। तो 9 फीट इसमें फीमेल के लिए है और 12 फीट इसमें मेल के लिए है। आरपीएफ एसआई का यदि हम बात करते हैं कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल का जो है वो है 14 फीट। कितना है? 14 फीट है मेल के लिए, 14 फीट है मेल के लिए, और 9 फीट किसके लिए है? फीमेल के लिए। तो मतलब कि दोनों में क्या है? फीमेल के लिए एसआई का हो चाहे आपका कांस्टेबल का हो, लॉन्ग जंप सेम है। लेकिन हाई जंप में यदि हम एसआई का बात करें तो एसआई मेल के लिए जो है, एसआई मेल के लिए है आपका 3 फीट और 9 इंच, 3 फीट 9 इंच है। लेकिन यही हम फीमेल का बात करें, एसआई में फीमेल का बात करें तो किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 3 फीट ऊंची कूदना पड़ेगा, मतलब हाई जंप लगाना पड़ेगा। अब यदि हम इसी की बात करें कांस्टेबल के लिए हाई जंप का बात करें तो देखिए, कांस्टेबल के लिए हाई जंप की बात करें तो इसमें 4 फीट जो है वह पुरुष के लिए है, मतलब मेल के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, और 3 फीट है इसमें फीमेल के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये सारे डिटेल था आपको रेलवे, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि यह वैकेंसी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डिफेंस का तैयारी कर रहा है, जो रेलवे का तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे जो लाई है सीट, ये कांस्टेबल और एसआई के लिए, इसमें डिफेंस भी आता है, रेलवे भी आता है, मतलब इसमें फिजिकल भी है और एग्जाम भी है। तो आपको जो दोनों चीजों का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदे की बात है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष फॉर यू। तो अच्छे तैयारी करके आप रेलवे का एक सदस्य बनिए, कर्मचारी बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।